वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में करने वाले हैं आप सभी के क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप बच्चों को दिया गया है कि पॉइंट ए कॉमा बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस सो डैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस। ठीक है, तो मानो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि पहले मैं आपको थोड़ा सा फिगर बना के समझाता हूँ कि मान लो हमें एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, ये हमें एक लाइन दिया गया है और इस लाइन के जो ये सेगमेंट्स है हमारे ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पॉइंट को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। ये जो आपका पार्ट है ना, इसको आप बोलोगे लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, यानी ए से लेके बी तक। इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हमें दिया गया है पॉइंट पी, जो कि आपको दे रखा है ए कॉमा बी। तो हमसे बोला गया है कि हमें शो करना है कि सो डैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस। ठीक है, सो डैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस। तो मान लेते हैं कि लेट द, क्वेश्चन नंबर 15 है कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी 0 कॉमा y एंड 0 कॉमा एंड x कॉमा 0 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये आपको जो पॉइंट दिया इसको मैंने 0 कॉमा वाई मान लिया और इस वाले पॉइंट b को मैंने x कॉमा 0 मान लिया, क्योंकि पॉइंट a आपका y एक्सिस पे लाई कर रहा है और पॉइंट b आपका x एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो सिंस p a कॉमा b इज द मिड पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ऐसा मैं मान लेता हूँ, मान के लेता हूँ दिया ही गया है। देन 0 प्लस एक्स बाई टू, मिड पॉइंट फार्मूला ये होता है ना कि x1 प्लस x2 बाई टू एंड y प्लस 0 बाई टू इज इक्वल्स टू में क्या होगा, तो p यानी कि a बाई ए कॉमा बी, यानी x बाई टू एंड y बाई टू इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, तो a कॉमा बी। ठीक है, यानी x बाई टू इक्वल्स टू a एंड y बाई टू इक्वल्स टू में b, यानी आप कह सकते हो कि x इक्वल्स टू क्या होगा 2a एंड y इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये 2b होगा। तो हमें x की वैल्यू मिल गई और ये हमें y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, y की वैल्यू मिलने का मतलब क्या है, x और y की वैल्यू मिलने का मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये आपको x इंटरसेप्ट मिल गया जो कि 2a है और ये आपको y इंटरसेप्ट मिल गया जो कि 2b है। x इंटरसेप्ट हमें मिल गया 2a और y इंटरसेप्ट हमें मिल गया 2b। तो ठीक है, देन x इंटरसेप्ट मैं नोट करता हूँ ना, देन x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 2a एंड y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 2b हो गया ऐसा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट 2a एंड y इंटरसेप्ट 2b इज, हमें क्या मिल जाएगा, तो आपको बताया गया हो ना इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, x अपॉन 2a प्लस वाई अपॉन 2b इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब चाहो तो यहाँ से 2 को कॉमन कर लो, 1/2 को कॉमन कर लो, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, यानी हमें क्या मिल जाएगा, x अपॉन ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 2। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, हेंस प्रूव्ड। देखो, एक तो तरीका आपको मैंने इस तरीके से करके दिखाया, बाकी बहुत लोग इसको 2 पॉइंट फॉर्म से भी सॉल्व करेंगे। जैसे आपका पॉइंट ए हो जाएगा 0 कॉमा 2b एंड पॉइंट बी आपका हो जाएगा 2a कॉमा 0। तो आप चाहो तो इसको 2 पॉइंट फॉर्म से भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करके प्रूफ कर सकते हो, आपकी मर्जी है कि आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया है कि फाइंड
पॉइंट आर एच कॉमा के डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपको क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ द लाइन पता करना है। देखो सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस वहाँ पे मिड पॉइंट दिया था और यहाँ पे रेशियो दे रखा है। यहाँ भी क्या है कि एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन हमारे पास है जिसके बिटवीन द एक्सिस जो लाइन सेगमेंट का है ए और बी है, इसको एक पॉइंट पी जो कि आपका एच कॉमा के है, ये डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1, इन द रेशियो 2:1। तो हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें क्या पता करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि लेट ए बी द लाइन सेगमेंट, बी द लाइन segment between the axis, between the axis, ठीक है, and given that such that p h comma k divides ab in the ratio 2:1। ठीक है, ये हमें गिवन है, ऐसा हमें गिवन है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर 0, बी एंड 0, A, 0 रेस्पेक्टिवली। ऐसा मान लेता हूँ कि पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट 0, बी हैं और बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं, तो A, 0 हैं। ऐसा मैं मान लिया। अब इन दो पॉइंट्स को, जो पॉइंट P है वो डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो k:1, तो बाई सेक्शन फार्मूला इन द रेशियो 2:1, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा कि h, k जो है पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा। तो अब इन दो के बीच में सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर लें, तो 2 × a 2a प्लस 1 × 0 0 अपॉन में 2 + 1 एंड 2 × 0 प्लस 1 × b, यानी कि आपका हो जाएगा b अपॉन में 2 + 1। तो हमें क्या मिलेगा? h, k किसके इक्वल हो जाएगा आपके, तो इक्वल हो जाएगा आपके 2a/3 एंड b/3, ऐसा हमें मिल जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि h इक्वल्स टू क्या होगा, 2a/3 होगा एंड y इक्वल्स टू क्या होगा, k इक्वल्स टू क्या होगा, तो b/3 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a आपका आएगा 3h/2 एंड b आपका आ जाएगा 3k, b आपका आ जाएगा 3k। तो हमारे जो दो पॉइंट्स हैं देन a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 0,3k एंड b आपका हो जाएगा, एंड b हो जाएगा ये आपका, एंड b इक्वल्स टू हो जाएगा 3h/2 0। तो हमें एक ऐसा लाइन की इक्वेशन पता करना है जो इन दो पॉइंट से पास कर रहा है। तो मैंने अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में आप बच्चों को बताया था कि यहाँ पे हमें x इंटरसेप्ट मिल गया है 3h/2 और यहाँ पे हमें y इंटरसेप्ट मिल गया है 3k। तो आप चाहो तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हो बाय इंटरसेप्ट फॉर्म, या फिर आप चाहो तो फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, y - y1, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y - y1 इक्वल्स टू में y2 - y1 बाई x2 - x1 x - x1, ये आपका होता है 2 पॉइंट फॉर्म। तो इसी 2 पॉइंट फॉर्म को मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, y - y1 जो कि है 3k इक्वल्स टू में y2 0 - 3k अपॉन x2 3h/2 - 0 इंटू में x - x1। ठीक है, तो यहाँ में क्या मिल जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा y - 3k इक्वल्स टू में -3k अपॉन
3h/2 इंटू में x, यानी y माइनस 3k इक्वल्स टू में मिलेगा आपको, -3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -2k/h इंटू में x। ठीक है। देन जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, h इंटू में y -3kh इक्वल्स टू में -2kx, यानी जब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो 2kx प्लस hy इक्वल्स टू में 3hk। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन रहा। तो आशा करते हैं आप बच्चों के सॉल्यूशन समझ में आया होगा। देन अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया कि बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन को यूज करके प्रूफ करना है कि जो 3 पॉइंट्स हैं आपस में कोलिनियर हैं। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दूं कि किसी भी 2 पॉइंट्स को यूज करके आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लो और थर्ड पॉइंट को आप शो करो कि थर्ड पॉइंट भी उसी लाइन पे लाई कर रहा है। तो अगर थर्ड पॉइंट उस लाइन पे लाई करेगा मतलब तीनों पॉइंट्स क्या हैं, आपस में कोलिनियर हैं। ठीक है। तो हम लोग कैसे कर पाएंगे कि in order to show that the points 3, 0, -2, -2 and 8, 2 are collinear, -8, 2, in order to show that the points this and this are collinear, it is sufficient to show that to show that the line passes through the points 3, 0 and -2, -2 is also passes through 8, 2। ठीक है। यानी मैंने जब आपको बताया था ना कि अब दिखा दो किसी 2 पॉइंट को ले लो, तो मैं मान लो यहाँ पे हम लोग इन 2 पॉइंट्स को ले करके इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म कर लेंगे और जो लाइन इन 2 पॉइंट से पास कर रहा है हम शो करेंगे यह लाइन इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 3, 0 and -2, -2 इज हमें क्या मिल जाएगा, तो 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल्स टू में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू में -2 अपॉन -5 x माइनस 3, यानी आपको मिल जाएगा y इक्वल्स टू में 2/5 x माइनस 3, यानी क्या मिलेगा 5y इक्वल्स टू 2x माइनस 6, देन 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमें क्या मिल गया, तो हमें मिल गया इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हम क्या शो करते हैं कि जो तीसरा पॉइंट है वो भी इस लाइन पे लाई कर रहा है। सिंस let us assume ठीक है। तो यहाँ तक आपको मिल गया, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मिल चुका है। अब हमें क्या शो करना है कि ये पॉइंट भी इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो हम क्या मान लेते हैं कि let us assume that the point 8, 2 lie on the line, then 2 into 8 minus 5 into 2 minus 6 equals to 0,
16 माइनस 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो 16 माइनस 16 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर the point, therefore 8, 2 lie on the line, lie on the line 2x minus 5y minus 6 equals to 0। ठीक है, hence the three given points are collinear। ठीक है, तो ऐसे भी आप 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन रहा। थैंक यू।